हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से ऊंची उड़ान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमने जो सिलसिला शुरू किया था करंट अफेयर का, उसी सिलसिला का ये अगली कड़ी, यानी आज तारीख है 30 मई 2025। तो उसी से संबंधित करंट अफेयर हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं। ज़्यादा टॉपिक हम ना ला करके आपके लिए वही महत्वपूर्ण टॉपिक लाते जो आपके एग्जाम के लिए सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके आने वाले जितने भी तरह के कंपटीशन के एग्जाम हैं, उसमें आप इस क्वेश्चन को देख करके आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका हर क्वेश्चन जो है वह इजीली बन सकता है। इसलिए जिन बच्चों ने या जिन स्टूडेंट ने या जिन छात्रों ने इस वीडियो को पीछे से नहीं देखा है, वो जाकर के पीछे से जो 8-10 वीडियो डाला गया, कृपया जाकर के देखें। आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल से हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। आपके एग्जाम से संबंधित हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, चलिए बिना किसी देरी के हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे, ऊंची उड़ान वादा सफलता का, जो कई तरह के कंटेंट के साथ, कई तरह के क्विज के साथ, कई तरह के मटेरियल के साथ आपके साथ आती है और तरह तरह के क्वेश्चन को ला करके आपके एग्जाम को और ज़्यादा मजबूत करती है। और जो हमारा टैगलाइन है ऊंची उड़ान वादा सफलता का, यानी सफलता का वादा करने का जो एक बुलंदी है, उसको और ज़्यादा हम मजबूत करते हैं, क्योंकि सिर्फ हम वादा नहीं करते बल्कि वादा निभाने में भी विश्वास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। पहला सवाल ये है कि स्विट्जरलैंड में अभी आयोजित हुआ विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स जो अभी आयोजित हुआ, उसमें पुरुषों की भाला फेंके में F2 श्रेणी में जो अभी भाला फेंका गया, उसमें एक व्यक्ति 61.17 मीटर के दूर भाला फेंक करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। वो व्यक्ति कौन है और वो विश्व रिकॉर्ड बना करके स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है महेंद्र गुज्जर, जो कि भारत से हैं। इन्होंने 2022 में भी ब्राजील के रोबर्टो फेलियरानी एलेंडिस द्वारा बनाए गए 59.19 का जो रिकॉर्ड था, जो पहले बनाया गया था, से पहले जो बनाया गया था, उसको तोड़ करके इन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया। यह पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स है, जो कि यह श्रृंखला फरवरी से लेकर के जुलाई 2025 में 6 देश जैसे संयुक्त अरब अमीरात, भारत, मोरक्को, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और चेक गणराज्य में आयोजित किया जा रहा है। तो ऐसे ही मतलब गेम में एक गेम है जो कि एथलीट्स का ग्रैंड प्रिक्स का है, उसमें भारत के महेंद्र गुज्जर जो क्या किए हैं, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और इनका जो दूर मीटर का बात करेंगे तो 61.17 मीटर तक करा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि सड़क सुरक्षा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण एक विषय बना हुआ है, क्योंकि प्रतिदिन सड़क दुर्घटना कहीं ना कहीं भारत में देखने को मिलता है। हर जगह पर सड़क दुर्घटनाओं से ग्रसित लोग या उनसे मौत बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसको बढ़ावा ना, मतलब इससे संबंधित रोकथाम के लिए, उससे सुरक्षा से संबंधित बढ़ावा को देने के लिए दुर्घटनाओं के दौरान समय पर प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राहवीर योजना शुरू किया गया। यानी कि जिससे अगर दुर्घटना हुआ है तो उसको तुरंत इलाज कराया जा सके, उसे तुरंत मुहैया करा जा सके इलाज। इसके लिए एक योजना शुरू किया जिसका नाम है राहवीर योजना। ये राहवीर योजना केंद्र सरकार की राहवीर योजना मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। बिना किसी डर का सड़क दुर्घटना में घायलों का मदद करना है। जान बचाने पर पुलिस आपको क्या करेगी कि जान बचाने पर पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। सड़क दुर्घटना में घायल बचाने पर भी आपको कुछ इनाम मिलेगा, और जान बचाने पर इनाम जो है वो 25,000 रुपये का आपको मिलेगा, प्लस प्रशंसा पत्र भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसको लेकर के। तो इस योजना के तहत जो भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को गोल्डन आवर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाएगा, उसे राज्य सरकार 25,000 रुपये का इनाम देगा। मतलब बचने तक की उम्र जो मतलब समय होती है, अगर उस समय तक वो पहुंचा दिया तो उसे 25,000 का इनाम दिया जाएगा। यह इनाम लोगों को सड़क दुर्घटना पीड़ित को मदद करने, मानवीय संवेदना और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, शुरू किया गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये राहवीर योजना जो शुरू किया गया, ये कहाँ से किया गया? मध्य प्रदेश से शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। हाल ही में रेल नेटवर्क 1000% विद्युतीकरण करने वाला कौन सा राज्य बन गया? इससे पहले अभी तक 23 राज्य थे जहां पर रेलवे जो है वो विद्युतीकरण की ओर बढ़ चुका था। अभी हाल में एक नया राज्य बना है, कौन? गुजरात, जहां पर 100% जो है विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला ये 24वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे बन गया है। इससे पहले जो विद्युतीकरण हो चुका है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कुछ इस प्रकार है।
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ये कुछ राज्य हैं। भारत में पहली जो इलेक्ट्रिक जो ट्रेन चलाई गई थी, वो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई 1925 में। ये नहीं कि पहली ट्रेन आपको पता होगा 1854 में चलाई गई थी मुंबई से थाने। सेम वहीं पे मुंबई से थाने के बीच में जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन भी पहला बार चलाया गया था। रेलवे विद्युतीकरण को बेहतर और बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन का स्थापना किया है, यानी कोर की स्थापना की है, जिसको बोलेंगे आप केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन। और इसका जो स्थापना हुआ यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया गया, यानी इसका जो हेडक्वार्टर है वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। रेल नेटवर्क विद्युतीकरण के मामले में स्विट्जरलैंड 99% शीर्ष पर है, यानी सबसे अधिक रेलवे का जो विद्युतीकरण किया गया पूरी दुनिया में वो कहाँ किया गया, वो स्विट्जरलैंड में किया गया। उसके पश्चात भारत 98.83% के साथ भारत दूसरे नंबर पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। 78वां वार्षिक कान फिल्म महोत्सव, पता होगा आपको हर वर्ष कान फिल्म महोत्सव होता है। ईरान में किस फिल्म निर्माता को उसके ड्रामा इज व्हाट जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए इस महोत्सव में सर्वोच्च सम्मान पामले डी के ओर से सम्मानित किया गया? ये व्यक्ति हैं जफर पनाही। 78वां कान सम्मान जो कान फिल्मोत्सव का सम्मेलन या समारोह हुआ, ये ईरान में एक ईरानी निर्देशक हैं जाफर पनाही को दिया गया और फिल्म में शीर्ष पुरस्कार इन्होंने जीता है। और फिल्मोत्सव की प्रतियोगिता के 22वें फिल्म नामांकित 22 फिल्म नामांकित की गई थी। और शनिवार को एक समारोह में पनाही की जो फिल्म थी इज व्हाट जस्ट एन एक्सीडेंट को पाल्म डोर पुरस्कार से क्या किया गया, इन्हें सम्मानित किया गया। सिंपल सा सवाल था, ज़्यादा कहीं कोई लाग लपेट नहीं था। आपके लिए बस 4 सवाल था। एक बार हम फिर आपको दिखा दे रहे हैं। स्विट्जरलैंड में अभी विश्व पारा एथलेटिक्स का ग्रैंड प्रिक्स हुआ, जिसमें भारत के एक महेंद्र गुज्जर हैं, उन्हें क्या हुआ कि स्वर्ण पदक मिला। और ये स्वर्ण पदक जो इन्हें मिला, इन्होंने जो एक ब्राज़ील के थे उनका रिकॉर्ड तोड़ करके इन्होंने सबसे दूर तक फेंका। और इनकी जो मतलब एक तरीके से मीटर में बात करेंगे तो इन्होंने भाला जो फेंका 61.17 मीटर फेंका। दूसरे क्वेश्चन का बात करेंगे तो राहगीर योजना जो लाया गया, यानी राहगीर योजना जो सड़क दुर्घटना होती है उसको कम करने के लिए और उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी मोहन यादव के द्वारा जो शुरुआत किया गया है वह राहगीर योजना, जिसमें बचाने वाले को 25,000 रुपया दिया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 100% विद्युतीकरण रेलवे को विद्युतीकरण कर दिया, तो ऐसा राज्य गुजरात है। इससे पहले कुल 23 राज्य थे जिसका रेलवे का पूरा विद्युतीकरण किया गया था। और एक अंतिम सवाल हमारा था कि 78वां जो कान फिल्म महोत्सव हुआ ईरान में, उसका किसे सम्मान से सम्मानित किया गया, तो वो जफर पनाही थे। उनके फिल्म का नाम था इज व्हाट जस्ट एन एक्सीडेंट। तो आई होप आपको ये सवाल जो भी था उसको आप समझ गए होंगे, और इसी से संबंधित अगर कोई सवाल रहेगा तो आप इर्द गिर्द घूम सकते हैं। तो मेरा सेशन यहीं तक था, फिर हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फिर हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। उचिरान वादा सफलता का।